नमस्कार दोस्तों। राजनीति के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी और जितनी बार पलटा जाए वो बेचैनी ही पैदा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासत का एक ऐसा ही पन्ना है। इन दिनों तेजी से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठने लगी है और ये मांग सत्ता के उन केंद्रों से आ रही है जो लागू करने की क्षमता रखते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया था कि राज्य में अगर दोबारा उनकी सरकार बनती है तो वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। दोबारा सरकार बनने पर उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला भी लिया और इस वक्त उत्तराखंड में एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है जो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का माहौल तैयार कर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री भी इसी राह पर हैं। कुछ दिनों पहले ही अभी भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल को लागू करने की दिशा में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कोई राज्य अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है और कानूनी रूप से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थिति क्या है। जहाँ तक राज्यों का सवाल है तो संविधान उन्हें अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है, क्योंकि आईपीसी में बदलाव का प्रावधान और बदलाव जो है सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। ऐसे में अगर कोई राज्य अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करता है तो दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या एक ही मामले में कुछ अलग है जबकि उसी मामले में आईपीसी की धारा कुछ और व्याख्या करती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को, किसी भी राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और जो फैसला भी सरकार के खिलाफ ही आएगा। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता और कानून के बड़े जानकार लगातार ये कहते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला केंद्र ले और वही राज्यों को दिशा निर्देश जारी करें। अब सवाल यह है कि कानूनी रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थिति देश में क्या है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और वकील भी हैं, अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और जिसमें उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि केंद्र को ये दिशा निर्देश कोर्ट जल्दी जारी करे कि वे देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। हालांकि अब उनकी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गई है और उपाध्याय की इस याचिका पर जल्द सुनवाई भी होनी है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या देश में किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा ही इस देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और ये तब से है जब गोवा का विलय भारत में हुआ था। यहाँ सभी फैसले यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कई फैसले ऐसे हैं जिसमें वे केंद्र को ये निर्देश दे चुके हैं कि वे भी देश में गोवा के आधार पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। दरअसल कोर्ट की ये दिक्कत ये है कि जिस तेजी से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहे हैं उससे जजों का यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इन मामलों में तेजी से कमी आएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये इतना आसान है और क्या बिना आम सहमति के बनाए कोई भी राज्य और केंद्र सरकार अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। इसका जवाब मिला जुला है, क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में नहीं है। कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ सरकार में हैं, वे भी नहीं चाहती कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो 3 बड़े मुद्दे हैं, धारा 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। धारा 370 हटा दी गई है, राम मंदिर का काम चालू है और अब सबकी नजरें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। बीजेपी के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा फैसला और केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ले सकता है। ऐसे संकेत लगातार मिलने लगे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये इतना आसान है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से राजनीति बदलेगी और जिस तरीके के फैसले होंगे वो ये बताएंगे कि बीजेपी की और केंद्र सरकार की नीति और दशा किस तरफ इस मामले में आगे बढ़ रही है। ये आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आसानी से बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने धारा 370 और राम मंदिर पर फैसला लिया, ऐसे में ये माना जा रहा है
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सरकार कभी भी और किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकती है।